बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, WTO पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, WTO पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर से बोल, हल्ला बोल, और आगे से बोल, हल्ला बोल, हल्ला पीछे बोल, से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आगे से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला WTO बोल, पर हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो इसलिए जरूरी है, मैं आपके सामने सवाल उठाता हूँ। आप रोजगार का एक्ट की बात कर रहे हैं, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम की बात कर रहे हैं। ऐसा एक्ट बन जाएगा, आपकी लड़ाई से बन सकता है, पर क्या इस पूंजीवादी व्यवस्था में भारत के नौजवानों को रोजगार देना मुमकिन है? और एक ऐसी व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था जो कि अब दुनिया के बाजार के लिए गुलाम बन चुकी है, उनकी दलाली कर रही है। हम दोबारा उस साम्राज्यवादी पूंजी के गुलाम बन गए हैं, बनने वाले नहीं है, बन चुके हैं। तभी ब्राजील की शक्कर जो है यहाँ पर जबरन बेची जाती है, हम उसको मना नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल हम लोग लाचार हैं इस समय, अपने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी शक्कर में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो पूरा पूंजीवादी विकास का मॉडल है, जिसको हम पिछले कई दशकों से भुगत रहे हैं, इस पूंजीवादी विकास के मॉडल को बदलना जरूरी है। और भगत सिंह ने जिस लिए शहादत दी, उन्होंने केवल देश को आजादी करने के लिए नहीं दी शहादत, उन्होंने केवल गोरे शासकों को हटा के काले शासकों को लाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उसकी शहादत इनकी इतनी नहीं दी। भगत सिंह ने शहादत क्यों दी? भगत सिंह ने शहादत दी, हम एक समाजवादी क्रांति के लिए काम कर रहे हैं। हम आजादी के बाद एक समाजवादी भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए उनको फांसी पर चढ़ाना जरूरी हो गया। इसलिए नहीं कि उन्होंने इंपीरियल असेंबली में ऐसा बम फेंका जिससे किसी की मौत नहीं होने वाली, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो भारत की आजादी के बाद समाजवादी भारत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, एक ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए, इसलिए उनको शहादत देनी पड़ी। Up socialism! Down, down capitalism! Up socialism! Down, down capitalism! बहुत बढ़िया आपने नारा लगाया है। इसलिए जब आप रोजगार की मांग करते हैं, तो आप इसके साथ ये भी मांग कीजिए, पूंजीवादी विकास का मॉडल खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए।